हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एशियाई खेल पढ़ने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन एशियाई खेलों से बन सकते हैं वो मैं आपको सारे कराने वाला हूँ आज। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करें हम एशियाई खेलों के आरंभ की, तो 1951 में न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुए थे। पहली बार कब हुए थे? 1951 में हुए थे। भारत अब तक कितनी बार होस्ट रह चुका है ये एशियाई खेलों का? 2 बार रह चुका है, 1951 में और 1982 में। तो याद रखना है कि भारत कितनी बार होस्ट रहा है? 2 बार होस्ट रहा है, 1951 और 1982। पहले एशियाई खेलों में भारत किस रैंक पर आया था? सेकंड रैंक पर आया था, जिसमें भारत ने 51 पदक जीते थे। जबकि पहली रैंक पर कौन आया था? जापान आया था, जिसने 60 पदक जीते थे। तो आपको याद रखना है कि पहली बार जो एशियाई खेल हुए थे दिल्ली में, उसमें फर्स्ट रैंक पर जापान आया था, जिसने 60 पदक जीते थे। जबकि सेकंड रैंक पर अपना भारत आया था, जिसने 51 पदक जीते थे। नेक्स्ट बात करें कि जो नवे एशियाई खेल हुए थे 1982 में, वो कहाँ पर हुए थे? भारत में हुए थे। तो 9th एशियन गेम्स 1982 में हुए थे और भारत में हुए थे ये भी। और इनमें क्या हुआ था? शुभंकर, जो शुभंकर होता है, वो उसकी शुरुआत हुई थी 1982 वाले खेलों में। तो शुभंकर की शुरुआत 1982 वाले खेलों में होती है। और जो पहला शुभंकर बनता है वो अप्पू हाथी बनता है। तो आपको याद रखना है कि पहला शुभंकर कौन बना था? अप्पू हाथी बना था। और इसकी शुरुआत हुई थी जो भारत में गेम्स हुए थे 1982 में तब। तो याद रखना, शुभंकर की शुरुआत 1982 में। एशियन गेम्स में भारत ने फर्स्ट गोल्ड किसमें जीता था? तैराकी में जीता था। और जीतने वाले कौन थे? सचिन नाग। तो आपको याद रखना है कि एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीतने वाले सचिन नाग थे, जो कि तैराकी के प्लेयर हैं। और 1951 में जो पहले गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने फर्स्ट गोल्ड जीता था। ठीक। नेक्स्ट आता है कि 18वें एशियाई खेल। तो 18वें एशियाई खेल कहाँ हुए थे और कब हुए थे? तो ये 2018 में होते हैं। आयोजन होता है इनका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और भारत ने इसमें 70 पदक जीते थे। तो आपको याद रखना है कि 18वें एशियाई गेम्स आयोजन जकार्ता में, और भारत ने कितने पदक जीते थे? 70 पदक जीते थे। नेक्स्ट आता है 20वें एशियाई खेल, क्योंकि 19वें हमें डीप से पढ़ने हैं, डिटेल से। तो उससे पहले हमने 18 देख लिए और 20वें देखने वाले हैं। तो 20वें एशियाई खेल 2026 में होंगे। और ये कहाँ होने वाले हैं? तो इनका आयोजन होने वाला है जापान के दो प्रांत हैं, आइची प्रांत और नागोया प्रांत। तो आपको याद रखना है, ये याद रहे ना रहे, लेकिन ये याद रखना है कहाँ होने हैं? जापान में होने हैं। तो 20वें एशियाई खेल जापान में। नोट दिया है कि पहले एशियन गेम्स का लोगो क्या था? तो इसका लोगो था चमकदार सूरज। तो पहले एशियन गेम्स जो दिल्ली में हुए थे उनका लोगो क्या था? चमकदार सूरज। और अब तक चीन कितनी बार होस्ट कर चुका है एशियाई गेम्स को? 3 बार होस्ट कर चुका है। भारत 2 बार कर चुका है। अब चलते हैं हम 19वें एशियाई खेलों पर। तो 19वें एशियाई खेल ये कहाँ पर हो रहे हैं? मतलब कहाँ पर हुए थे? तो इनका आयोजन हुआ था 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच। तो याद रखना, 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? होंगजू, चीन में हुआ था। तो आपको याद रखना है, आयोजन होंगजू, चीन में हुआ है। कुल देशों ने भाग लिया था, तो कितने देशों ने? 45 देशों ने भाग लिया था इसमें। और जो कुल खेल थे इसमें 40 खेल थे। तो ये आपको याद रखना है कि कितने देशों ने भाग लिया था? 45 देशों ने। और जबकि 40 इसमें गेम्स थे। नेक्स्ट बात करें इसके मोटो की, तो इसका मोटो क्या है? जो 19वें एशियाई खेल हुए थे, इसका मोटो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। तो आपको याद रखना है मोटो क्या है इसका? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बात करें हम इसके शुभंकर की, जो 19वें एशियाई खेल हुए हैं इसके शुभंकर की। तो इसके शुभंकर रिपीट हो रहे हैं, देखो, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन। ये 3 इसके शुभंकर थे, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन। ये आपको याद रखने हैं। बात करें परेड जो होती है, वो परेड ऑफ नेशंस का प्रथम दल जो सबसे आगे होता है, तो वो कौन था? अफगानिस्तान था। क्योंकि परेड जो होती है वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होती है। अल्फ़ाबेट मतलब अगर ए से स्टार्ट है तो सबसे पहले वो आएगा। तो अफगानिस्तान इसमें सबसे पहले नंबर पर था। जबकि अंतिम नंबर पर वो देश होता है जो मेज़बान होता है। तो मेज़बानी किसने की थी? चीन ने की थी। तो इसलिए परेड में पहला स्थान अफगानिस्तान का और अंतिम स्थान मेज़बान देश चीन का। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो 8वें स्थान पर भारत रहा था। मतलब परेड में कौन से स्थान पर रहा था? भारत 8वें स्थान पर। जबकि पदक तालिका जो हुई थी उसमें चौथे स्थान पर रहा था। 19वें एशियाई खेलों में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 655 खिलाड़ियों ने। तो ये आपको याद रखना है कि 655 खिलाड़ी खेल में उतरे थे। ध्वजवाहक कौन रहे इसमें? तो उद्घाटन समारोह में हरमनप्रीत सिंह थे।
जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, जबकि लवलीना बोरगोहन ये किसकी प्लेयर हैं? बॉक्सिंग की प्लेयर हैं। तो इन दोनों ने इसमें उद्घाटन किया था ध्वजवाहक के रूप में। समापन समारोह में पीआर श्रीजेश थे और हॉकी के गोलकीपर हैं। तो आपको याद रखना उद्घाटन समारोह में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन, जबकि समापन समारोह में पीआर श्रीजेश जो कि हॉकी के गोलकीपर हैं। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? तो कौन था? अमूल डेयरी। वही अमूल डेयरी जो कहता है कि अमूल दूध पीता है इंडिया। तो भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर अमूल था। ये आपको याद रखना है। अब बात करें कि 19वें एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन क्या रहता है? देखो, तो भारत का प्रदर्शन रहा था कि कुल कितने पदक जीते थे? 107 पदक जीते थे, और जो कि हमारा अब तक का सबसे बेस्ट स्कोर है। तो इतने पदक हमने कभी नहीं जीते, 107 पदक, अब की बार हम 100 पार कर गए। इससे पहले बेस्ट था 70, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुए थे, उसका। तो कुल पदक है 107, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। तो अगर आप इन्हें सिल्वर और ब्रॉन्ज को ना याद कर सकें, लेकिन ये 28 जरूर याद रखने हैं। जो गोल्ड हैं, तो कुल पदक है 107, जिसमें से 28 गोल्ड। पदक तालिका में पहले स्थान पर देखो चीन रहा था, जिसने 201 गोल्ड जीते थे। जापान दूसरे नंबर पर, दक्षिण कोरिया तीसरे नंबर पर, जबकि भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर। तो आपको याद रखना पदक तालिका में पहला स्थान चीन का, जबकि भारत का चौथा स्थान था। भारत ने सर्वाधिक पदक किस चीज में जीते थे? एथलेटिक्स में। तो एथलेटिक्स में सबसे अधिक पदक जीते थे 29 पदक, जिसमें से 6 गोल्ड थे। जबकि बात करें निशानेबाजी में, तो निशानेबाजी में 22 पदक जीते थे, जिसमें 7 गोल्ड थे। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल 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 गोल्ड सबसे अधिक किस में जीते हैं? तो निशानेबाजी में जीते हैं 7 गोल्ड। जबकि सबसे अधिक पदक वो एथलेटिक्स में जीते हैं। लेकिन पदक स्वर्ण वालों की बात करें तो इसमें 6 पदक जीते थे, जबकि इसमें 7 पदक जीते हैं। तो इसलिए निशानेबाजी में सबसे अधिक गोल्ड जीते हैं। भारत ने पहला गोल्ड किस में जीता था? निशानेबाजी में जीता था, अर्थात शूटिंग में। और किस स्पर्धा में जीता था? 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था निशानेबाजी में। कौन कौन थे जीतने वाले? देखो 3 प्लेयर थे ये, ऐश्वर्य, दिव्यांश और रुद्राक्ष। तो याद रखने ऐश्वर्य, दिव्यांश और रुद्राक्ष। बात करें क्रिकेट टीम की, तो मेल वाली ने गोल्ड जीता था, किसे हराकर? अफगानिस्तान को हराकर। फीमेल वाली ने भी गोल्ड जीता था, श्रीलंका को हराकर। तो आपको याद रखने हैं, मेल वाली ने अफगानिस्तान को हराकर, और जबकि फीमेल वाली ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीते इन दोनों टीमों ने। तीरंदाजी में पहला गोल्ड तो ये ज्योति और ओजस ने दिलाया था। तीरंदाजी का पहला गोल्ड। 41 साल बाद हमने किस में गोल्ड जीता है? घुड़सवारी में। क्योंकि इससे पहले हमने 1982 में जीता था, जो भारत में हुए थे गेम्स, और इसमें 3 गोल्ड जीते थे। तो याद रखना है कि 41 साल बाद किस में गोल्ड जीता? घुड़सवारी में। सिफ्त कौर समरा, ये याद रखना आपको नाम जरूर। 50 मीटर राइफल्स में इन्होंने गोल्ड जीता, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो याद रखना सिफ्त कौर समरा 50 मीटर राइफल्स में गोल्ड जीता, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है टेनिस में गोल्ड। तो टेनिस में गोल्ड किसने जीता? ऋतुजा और रोहन बोपन्ना ने, जो कि मिक्स डबल्स में जीता है। तो मिक्स डबल्स का टेनिस का गोल्ड ऋतुजा और रोहन बोपन्ना ने जीता है। पारुल चौधरी याद रखना आपको, क्योंकि इन्होंने 5000 मीटर में गोल्ड जीता है, जो कि मेरठ यूपी की रहने वाली है। तो पारुल चौधरी 5000 मीटर में गोल्ड जीता, और मेरठ यूपी की रहने वाली है। अन्नू रानी ने भाला फेंक में गोल्ड जीता है, जेवलिन थ्रो में। तो याद रखना, क्योंकि नीरज चोपड़ा तो हर किसी को याद रहता है, लेकिन अन्नू रानी को याद रखना है कि इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा की करें बात, तो इन्होंने भी गोल्ड जीता था, और 88.88 मीटर का भाला फेंक कर गोल्ड जीता था। बैडमिंटन की बात करें हम, तो बैडमिंटन में सात्विक चिराग ने मेंस डबल में गोल्ड जीता है। तो याद रखना आपको कि मेंस डबल में बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले सात्विक और चिराग हैं। पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर गोल्ड जीता, और अब तक पुरुष हॉकी टीम एशियाई खेलों में 4 गोल्ड जीत चुकी है। महिला हॉकी टीम, इसने इसने भी जापान को हराकर क्या जीता है? कांस्य जीता है। दोनों ने हराया किसे है? इसने भी जापान को, इसने भी जापान को। लेकिन इसने गोल्ड जीता पुरुष वाली ने, और इसने कांस्य जीता है। कबड्डी टीम ने मेल में गोल्ड जीता ईरान को हराकर, और जबकि जो फीमेल है वुमेन वाली, उसने भी गोल्ड जीता था चीनी ताइपे को हराकर। तो कबड्डी वाली को याद रखना है, ईरान को हराकर गोल्ड मेल वाली ने, और चीनी ताइपे को हराकर फीमेल वाले गोल्ड जीता है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है गोला फेंक, जिसे बोलते हैं शॉर्ट पुट। तो गोला फेंक में गोल्ड जीता है
किसने? तजिंदर पाल सिंह तूर ने। तो ये नाम याद रखना आपको, तजिंदर पाल सिंह तूर। गोला फेंक में गोल्ड जीता इन्होंने। अविनाश सावले, इन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेस में गोल्ड जीता है और भारत का ये पहला ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड है। तो ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ये 3000 मीटर स्टीपल चेस में पहला गोल्ड है। तो आपको नाम याद रखना है अविनाश सावले का, 3000 मीटर स्टीपल चेस। बात करें स्क्वैश पुरुष टीम की, तो इसने गोल्ड जीता था, पाकिस्तान को हराकर जीता था। तो ये नाम याद रखना जरूर, स्क्वैश पुरुष टीम गोल्ड जीता पाकिस्तान को हराकर। स्क्वैश मिक्स डबल्स का खिताब, इसमें भी हमने गोल्ड जीता था, दीपिका और हरिंदर पाल सिंह, जो कि मलेशिया को हराकर जीता था। दीपिका और हरिंदर पाल सिंह, इसे याद रखना आपको कि स्क्वैश मिक्स का डबल गोल्ड जीता था इसमें। बात करें अदिति अशोक की, तो अदिति अशोक ने सिल्वर जीता है और ये गोल्फ की प्लेयर हैं। गोल्फ में सिल्वर जीतने वाली ये पहली महिला हैं। अभी तक किसी ने भी गोल्फ जो होता है उसमें हमें सिल्वर नहीं दिलाया। तो अदिति अशोक पहली महिला हैं जो कि सिल्वर जीत चुकी हैं। सबसे युवा खिलाड़ी, तो संजना वथुला सबसे युवा खिलाड़ी थे, जो कि 15 साल के थे और ये स्पीड स्केटिंग में भाग लिया था इन्होंने। स्पीड स्केटिंग एक गेम होता है और इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो संजना वथुला का गेम्स कौन था? स्पीड स्केटिंग, और ये 15 वर्ष की आयु में सबसे युवा खिलाड़ी हैं। सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी, तो सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी थे जग्गी शिवदासनी। तो जग्गी शिवदासनी नाम याद रखना है, क्योंकि सबसे युवा का नाम याद है तो आपको सबसे ओल्ड वाले का भी नाम याद रखना पड़ेगा, जग्गी शिवदासनी। अब नेक्स्ट बात करें कि हम अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों को चीन ने प्रवेश पर रोक लगा दी थी। तो ये नाम याद रखना है कि 3 वुशु खिलाड़ी कहाँ के थे? अरुणाचल प्रदेश के, जिन्हें चीन ने प्रवेश पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट बात करें कि फादर ऑफ एशियन गेम्स कौन है? तो फादर ऑफ एशियन गेम्स है गुरुदत्त सोंदी। तो गुरुदत्त सोंदी फादर ऑफ एशियन गेम्स कहे जाते हैं। एशियन गेम्स कराने वाली संस्था कौन है? तो एशियन ओलंपिक काउंसिल। ये नाम याद रखना, एशियन ओलंपिक काउंसिल एशियन गेम्स को कराती है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 में। तो एशियन ओलंपिक गेम्स जो कराने वाली संस्था है वो एशियन ओलंपिक काउंसिल है और 1982 में स्टार्ट होती है, ये बनती है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुवैत सिटी में। तो आपको नाम याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुवैत सिटी में। तो ये हमारे आज के एशियाई खेल जितने भी थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने आपको सभी कराए हैं और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।